हेलो, वेलकम टू खाना हंगामा। आज हम लौकी का सालन बनाएंगे। उसके लिए मैंने ये लौकी देखिए ऐसे काट ली है इतनी मोटे मोटे पीसेस में, और इसको मैंने 3/4 बॉईल कर लिया, यानी कि पौना के करीब बॉईल होके पक चुकी है, बाकी थोड़ी सी अपनी ग्रेवी में पकेगी। अब सबसे पहले मैं ये कढ़ाई रखी है गैस पर, उसमें एक एक कड़छी मुझे ड्राई रोस्ट करना है मूंगफली, तिल सफेद और कोकोनट। तो सबसे पहले मूंगफली डाल देंगे, थोड़ी सी मूंगफली रोस्ट होने लगेगी। वैसे ये रोस्टेड मूंगफली है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आधा 1 मिनट इसको रोस्ट करके फिर इसमें मैं सफेद तिल डाल दूंगी। ये भी 1 कड़छी जितनी है, सब कुछ एक जितना ही होना चाहिए। मूंगफली, तिल और ये तिल भी देखिए थोड़े से मेरे पास रोस्टेड वाले पड़े थे तो मैंने वही यूज किए हैं, तो इसको भी ज्यादा रोस्ट करने में टाइम नहीं लगेगा। ब्राउन होने लग गए हैं। अब मैं इसमें कोकोनट डाल दूंगी, 1 कड़छी कोकोनट पाउडर। इसको भी हल्का सा रोस्ट करेंगे। ये कोकोनट पाउडर अपना तेल थोड़ा सा छोड़ने लग गया है, बहुत जल्दी से हो जाता है। तो अब हम इसको बंद करके और पानी मिलाकर इसकी पेस्ट बना लेंगे। पहले मैंने गैस बंद कर दिया है यहाँ पे, इसको हल्का सा कूल होने देंगे और फिर हम इसकी पेस्ट बनाएंगे। मेरी ये पेस्ट बन के तैयार हो गई है और मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून जितना तेल रख दिया था कढ़ाई में, कम सेक पे रखा हुआ है। तो अब मैं इसमें बाकी सब सामान धीरे धीरे डालूंगी। तो सबसे पहले हम डालेंगे इसके अंदर सरसों का तेल, सरसों के बीज। ये मैं इसमें आधा चम्मच, पौना चम्मच के करीब सरसों के दाने डाल रही हूँ और सेक भी तेज कर रही हूँ। ये देखिए तड़कना शुरू हो गए हैं। ये तड़कना शुरू हो गए हैं तो मैं साथ के साथ ही पौना चम्मच जीरा भी डाल दूंगी, क्योंकि जीरे को भी तड़काना है हमने। और मैं इसमें बिल्कुल जरा सा मेथी दाना डाल रही हूँ। मेथी दाना भी तड़कने लगा है तो हम लंबे लंबे कटे हुआ एक बड़ा प्याज डाल देंगे। इसमें सूखा हुआ करी पत्ता, साबुत लाल मिर्च, 2 साबुत लाल मिर्च डाल रही हूँ मैं आधी आधी करके। सेक मैंने थोड़ा सा कम कर दिया है, मीडियम हीट रखी है। और नमक डाल रही हूँ मैं इसमें, ताकि ये प्याज पानी छोड़ जाए, जल्दी से गल जाए। अब इसको हमें हल्का पिंकिश होने तक, पिंकिश भी नहीं, लाइट ब्राउन होने तक इसको पकाना है। तो एक बार ये लाइट ब्राउन होता है तब हम इसको आगे का सामान इसमें डालेंगे। ये प्याज देखिए मेरे लाइट ब्राउन हो गए हैं। और मैं इसमें 5-6 लहसुन की फलियां और 1 इंच का अदरक का टुकड़ा था जो कि हमने कूट लिया था, उसको हम डाल रहे हैं। मिक्स कर देंगे इसको अच्छे से। इसमें आधा चम्मच के करीब हल्दी डाल देंगे।
चम्मच देगी मिर्च या कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 चम्मच के करीब कलौंजी। कलौंजी आपकी मर्जी है, डालें चाहे ना डालें। तीन 4 चम्मच जीरा पाउडर। ये सब मैंने कम सेक पे डाला है, नहीं तो मसाला जल जाएगा। और 1.5 चम्मच के करीब सूखा धनिया। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अदरक लहसुन जब तक रॉ स्मेल इसकी खत्म नहीं होती तब तक इसको हम पकाएंगे। ये हमारा अदरक लहसुन भी हो गया है, तो मैं इसमें अब हरी मिर्च डाल के मिक्स कर दूंगी। आधा मिनट इसको पकाकर थोड़ा सा चलाएंगे। ये देखिए आधा मिनट हो गया इसको मुझे पकाते हुए। तो अब मैं इसमें ये पेस्ट जो मैंने पीसी थी वो डालूंगी और पानी भी डालूंगी, क्योंकि हमें ग्रेवी बनानी है इसकी। कम से इस पे पकेगा भी है सब कुछ। तकरीबन 15-20 मिनट तक हम इसको कम सेक पर पकाएंगे। मिक्सी के जार में से मैंने पानी डाल के निकाल लिया है और अभी मुझे 1 कटोरी पानी और चाहिए होगा, इसके लिए वो भी डालूंगी। अब ये कम सेक पर बॉईल होता रहेगा और पकता रहेगा, तो हम इसको ढक के इसमें थोड़ा हरा धनिया भी डाल देंगे और ढककर इसको हम पकाएंगे। बीच में देखेंगे अगर पानी खत्म होने लगेगा या सूखने लगेगा तो फिर बीच में हम पानी भी डाल देंगे इसमें। ये कम सेक पर ही है, अब इसको पकने देंगे 20 मिनट, 15 से 20 मिनट। 20 मिनट हो गए हैं। मैंने बीच में 10 मिनट पहले इसको देखा था और मुझे पानी कम लगा था, तो मैंने आधा कटोरी पानी और डाल दिया था। तो अब ये देखिए ये गाढ़ा होने लगा है और ग्रेवी भी बन गई है। तो अब हम इसमें ये मेरे पास 4 बड़े चम्मच दही है जो मैंने फेंट के डाल दी है इसमें। एक बॉईल आने देंगे और उसके बाद फिर हम इसमें लौकी डाल देंगे। सेक मैंने तेज कर दिया ताकि इसमें अच्छे से बॉईल आ जाए। ये देखिए बॉईल आने लगा है, तो अब मैं इसमें अपने लौकी के पीसेस डाल दूंगी। और मैंने ये 3 टमाटर लंबे लंबे काट के रखे थे वो भी डाल दूंगी। अब क्योंकि लौकी 25% कच्ची है तो इसी ग्रेवी में हम इसको पकाएंगे ताकि टमाटर भी थोड़े पक जाएं। टमाटर हमें थोड़े क्रंची से चाहिए, इसलिए हम टमाटर इस टाइम पे डालते हैं। अब ये पकता रहेगा अपनी ग्रेवी में ही, तो मैं इसको ढककर 10 से 15 मिनट तक रख दूंगी पकने के लिए। और 10 से 15 मिनट बाद हम फिर से दोबारा इसको देखते हैं। 10 मिनट हो चुके हैं। अब ये देखिए आप ग्रेवी भी मेरी गाढ़ी हो गई है और ये भी पक गए हैं। देखिए बिल्कुल अच्छे से पक गई है लौकी
तो अब मैं इसको बंद करके और सर्व कर दूंगी। ये हमारा लौकी का सालन बिल्कुल तैयार हो गया है। ऊपर से मैंने इसमें धनिया से गार्निश कर दिया है। इसको आप चावल के साथ परोसिए, चाहे तो पराठे के साथ खाइए, पर सबसे अच्छा ये चावल के साथ ही लगता है। तो बनाइए, खाइए, अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि वही है जो आपको नोटिफिकेशंस देता रहेगा हर न्यू रेसिपी की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हम फिर दोबारा जल्दी मिलेंगे। बाय बाय।